सच पता ना चले, सच्चाई लोगों को जानकारी ना मिले गुजरात में क्या हुआ था। आज जो 20 साल के बच्चे हैं, 18 साल के बच्चे हैं, छात्र नौजवान हैं जो गुजरात के बाद पैदा हुए, उनको पूरी जानकारी चाहिए। दुनिया पढ़ती है, हिटलर में जर्मनी में हुआ, बच्चों को जाता है, पढ़ाया जाता है कि लोगों को यह पता चलना चाहिए कि हमारे इतिहास में, हमारे पूरी दुनिया में कितने खराब सरकार आई थी, कितनी खराब राजनीति हुई थी, कितने जबरदस्त बड़े पैमाने पर जनसंघर्ष रचा गया था। वो इसलिए जानना जरूरी है ताकि दोबारा ऐसा ना हो दुनिया के किसी भी कोने में। और इसीलिए आज ये जो सच को दबाने, अगर सच कहने पर कह रहे कि जेल चले जाओ, तो ये जो सच से डर है और हर चीज के जवाब में उनके पास क्या है, नफरत। हम देख रहे थे कि गुजरात में चुनाव हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, एक कोई फिल्मी सितारा प्रचार कर रहे थे। क्या बोल रहे थे? कह रहे थे कि भाई गुजरात के लोग महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे, गैस की कीमत बढ़ी है तो गैस की कीमत ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? क्या आपके घर के बगल में उसी गैस से कोई बंगाली मछली बनाए, क्या आपको ये मंजूर है? आप बताइए। मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है गैस, और वो कह रहे हैं कि कोई बंगाली आपके घर के बगल में मछली पकाए, क्या आपको ये बर्दाश्त है? बाद में उन्होंने कहा कि बंगाली से मेरा मतलब बांग्लादेशी और रोहिंग्या। अब जरा सोच लीजिए, तो महंगाई उनके लिए मुद्दा नहीं है। वो कह रहे हैं कि महंगाई तो है, महंगाई चलती रहेगी, बेरोजगारी है, चलती रहेगी। मुद्दा क्या है? नफरत। मुद्दा है नफरत, ताकि लोगों को बांटो, लोगों को बांटो, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर लोगों को बांटो और बांट करके राज करो। ये बांटो, फूट डालो और राज करो, ये किसकी पॉलिसी थी? ये अंग्रेजों की नीति थी। अंग्रेज राज करते थे इसी तरह, हिंदुस्तान को बांट करके, हिंदू और मुस्लिम में बांट करके, और अंततः जब देश छोड़ के गए तो देश को बांट करके चले गए। तो ये बांटो और राज करो, नफरत फैलाओ और राज करो, ये लाठी गोली चलाओ और राज करो, जनसंघर्ष करो और राज करो, ये अंग्रेजों का राज करने का तरीका था। और आज उसी रास्ते पर हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। हमें याद आता है भगत सिंह ने बहुत जबरदस्त बात कही थी आजादी के आंदोलन के दौर में। उन्होंने कहा कि आजादी का मतलब ये नहीं है कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और उनकी जगह पर कोई भूरे अंग्रेज आ जाए। आज ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि गोरे अंग्रेजों की जगह पर ये जो अडानी अंबानी वाले जो भूरे अंग्रेज जो आए हैं, ये जो आरएसएस वाले भूरे अंग्रेज आए हैं, जो अंग्रेज के तर्ज पर राज करना चाहते हैं, लोकशाही को दबा करके, जो किसी भी सवाल पर सच बोलने पर यूएपीए लगा करके, सीडिशन कानून लगा करके, झूठे मुकदमे में फंसा करके लोगों को जेल में डाल देते हैं। यहाँ उनके जेल में फादर श्याम स्वामी जैसे हमारे चुनावी द्रौपदी मुर्मू जी को मैं सुन रहा था संविधान दिवस पर, देश की राष्ट्रपति हैं, देश की राष्ट्रपति बोल रही थी, पूरा लिखित भाषण था। लिखित भाषण पढ़ने के बाद उन्होंने अपने से बोलना शुरू किया, और जब उन्होंने अपने से बोलना शुरू किया, उन्होंने सुना उन्होंने क्या कहा है। वो कह रहे थे कि भाई हम जब ओडिशा में एक एमएलए थे और फिर हम झारखंड में गवर्नर थे, हम जेलों का दौरा किए, और जेलों में जब गए तो हमने देखा कि वर्षों वर्षों से आदिवासी जेल में वहां पड़े हुए हैं, उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं है, वो उनका केस कोई नहीं देख रहा है। वर्षों से भारत के आदिवासी जेलों में प्रताड़ित हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर कुछ किया जाना चाहिए। हमारे फादर श्याम स्वामी क्या कह रहे थे? यही तो कह रहे थे कि वे आदिवासी जो जेल में बंद है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमारे जो पूरे देश के राजनीतिक बंदी जो जेलों में बंद है, इनकी जेल से अविलंब रिहाई होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति भी तक ये बात कहती है, लेकिन जब आप आंदोलन करेंगे, बोलेंगे, तो आपको फिर जेल में डाला जाएगा। और जेल में कभी फादर श्याम स्वामी और बिहार की बात करें तो हमारे कॉमरेड शाह चांद जैसे साथियों का किसी जेल के अंदर रह करके आजीवन कारावास झेलते हुए निधन हो जाता है। तो साथियों, आज हम किसी को झेल रहे हैं। ये जो हम कह रहे हैं कि देश में फांसीवाद आ गया है, ये जो हम कह रहे हैं कि देश हिटलरशाही के रास्ते पर चल रहा है, ये बहुत क्या है। इसमें एक तरफ आप देखेंगे कि अमीरों का राज है, अमीरों का राज है। और ये रिपोर्ट आई
एक रिपोर्ट आई और हमें पता चला कि कोविड के दौर में 2020 में, 2021 में, 2022 में, जिस दौर में हमारे पास